इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। पिछले साल स्वच्छता का पंच लगाने के बाद अब इंदौर ने सिक्सर लगा दिया है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को पुरस्कार दिया है। वहीं ये सम्मान मिलने के बाद प्रदेशवासियों और इंदौर वासियों में खुशी की लहर है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर ने एक बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है। देश के टॉप स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें कि 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला था। उसके बाद से इंदौर लगातार 6 सालों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। लगातार छठी बार पहला स्थान मिलने पर प्रदेश और इंदौर वासी काफी खुश हैं। आपको बता दें कि स्वच्छता के मामले में इंदौर 2015 में 180वें पायदान पर था। 2016 में सर्वेक्षण हुआ तो शहर को 25वीं रैंक मिली। 2016 में हुए सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मैसूर को मिला। उसके बाद इंदौर लगातार 5 सालों तक पहले पायदान पर बना रहा। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में इंदौर पहले रैंक पर रहा और एक बार फिर से इंदौर ने स्वच्छता का सिक्सर लगाया है। इंदौर की जनता ने बाउंड्री के बाहर इस सर्वेक्षण में अपनी बॉल को पहुंचाकर सिक्सर लगाया है और ये शिखर पे बने रहने की इंदौर की जो आदत है उसका सिक्सर है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो कर्तव्य निष्ठा है, जो हमेशा नए इनोवेटिव आइडियाज को तुरंत एग्जीक्यूट कराते हैं, उन इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्री हैंड देते हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के भी काम, सफाई मित्रों की मेहनत, अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठता, यही उसका कारण है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आया है और इसमें कहीं ना कहीं पूरा पब्लिक जो जागरूक हुई है साफ सफाई को लेके, और जो हमारे सफाई कामगार हैं, दरोगा है और माननीय हमारे जो कमिश्नर हैं पूरे मध्य प्रदेश, उनका योगदान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है और ये बड़ी खुशी की बात है। वहीं ये सम्मान मिलने के बाद कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के 11 शहर इस स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार जीत रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश की जागरूक जनता और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेहनती जो नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके जो वेतन हैं और उनके दूसरे अधिकार हैं उनको सरकार जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगी। इंदौर ने एक बार फिर से हमेशा की तरह अपने आप को स्वच्छता के मामले में पहले पायदान पर कायम रखा है। वहीं मध्य प्रदेश भी इस बार देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश बनकर उभरा है। ऐसे में अब कहीं न कहीं दूसरे राज्य इंदौर मॉडल के साथ साथ एमपी मॉडल को भी अपनाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो स्वच्छता के मामले में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश। और आइए अब आपको लिए चलते अपने 2 सहयोगियों के पास। हमारे साथ शुभम जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से, तो वहीं मेरे सहयोगी मिथिलेश इंदौर से सीधा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुभम के पास चलते हैं। शुभम, कल जो स्वच्छता सर्वेक्षण में ऐलान किया गया सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, चारों तरफ खुशी की लहर देखने को मिली। कैसी तस्वीरें नजर आई कल पूरे राज्य भर से और किस तरीके का उत्साह? देखिए, बिल्कुल ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश जिस राज्य से हम आते हैं वो राज्य देश भर में सबसे स्वच्छ राज्य का जिसे पुरस्कार मिला है। और खास तौर पर इंदौर की बात की जाए तो स्वच्छता का छक्का उसने लगाया है और वाकई में एक जागरूकता जो है वो आम लोगों में आई है। वरना एक समय था जब हम देखते थे कि कूड़ा कचरा गंदगी हर कॉलोनी के बाहर हमें नजर आती थी, किसी तरह का कोई कूड़ादान नजर नहीं आता था, वहीं पर जो है वो कूड़ा
कचरा एक जगह ऐसी देखी जाती थी जहां पर हर कोई कॉलोनी वासी जाता था, फेंक देता था। नगर निगमों में भी अगर बात की जाए तो उतनी जागरूकता नहीं थी, उतना काम बेहतर नहीं हो रहा था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2 अक्टूबर को ही इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तो उसके बाद से हमने देखा कि हर शख्स के मन में जागरूकता का भाव पैदा हुआ। अगर आप बस स्टेशन की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी हमें गंदगी नजर नहीं आती है। अगर कोई रैपर है या किसी ने चिप्स खा लिया, अगर फेंक दिया उसका पैकेट, तो वो भी आदमी उठाता है, अपने बैग में डाल लेता है। जब डस्टबिन नजर आता है तो वहां पर वो फेंक देता है। इंदौर और भोपाल की जनता की भी यही खासियत है, यही खास बात है कि जहां पर भी रेस्टोरेंट्स हो या बस स्टेशन हो या कॉलोनीज हो, कहीं पर भी गंदगी नजर नहीं आती है। और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर आम जनता से भी ज्यादा किसी को जाता है तो वो है नगर निगम के सफाई कर्मचारी, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में भी वो लगातार काम पर आते रहे, डटे रहे। और जब लॉकडाउन था, कोई नहीं आता था, उस वक्त उस कचरे की गाड़ी आती थी और उसके बाद लोगों के घर में अगर जो कचरा कूड़ा निकलता था वो भी वो लेकर जाते थे। यानी स्वच्छता का उस वक्त भी ध्यान रखा गया। और हमने तो ये भी देखा है कि सड़कों पर झाड़ू भी जो है वो सफाई कर्मचारी लगाते थे, ऐसे समय में जब उस सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी, मगर शहर जो है वो स्वच्छता साफ था। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बिल्कुल जाहिर सी बात है और मध्य प्रदेश नित नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। लेकिन अगर स्वच्छ राज्य की बात, स्वच्छ शहर की बात की जाए तो इंदौर ने ये सिक्सर लगाया है। मिथिलेश, चारों तरफ कल खुशी की, उत्साह की तस्वीरें देखने को मिली। और अगर एक पॉइंट इसमें एड ऑन मैं करूं तो अमूमन हम देखते हैं किसी भी सेलिब्रेशन के बाद भारत में ये तस्वीर बदलती नहीं थी। जब सेलिब्रेशन होता था उसके बाद गंदगी और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि लोग वहीं पर रैपर वगैरह सब वहीं फेंक देते थे। लेकिन जब कल उत्साह की, खुशी की तस्वीर इंदौर से देखने को मिली, उसके बाद स्वच्छ शहर इंदौर नंबर 1। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी। अब इंदौर की जो पहचान है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 6 सालों से स्वच्छता का सिक्सर लगा दिया है। इंदौर 6 सालों से देश का सबसे स्वच्छ शहर है, यानी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पूरा देश, पूरी दुनिया अब आपकी सफाई को देख रही है। कल चारों तरफ जब सेलिब्रेशन किया गया, जश्न मनाया गया, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि हम आसपास बिल्कुल गंदगी न होने दें। ये वही शहर है जहां पे देश का सबसे बड़ा होली का त्यौहार मनाया जाता है। रंग पंचमी के दिन में 3 लाख से ज्यादा लोग जुटते हैं, करीब 6 घंटे होली का जश्न मनाया जाता है। और महज 2 घंटे के अंदर पूरा राजवाड़ा इलाका, जो करीब 5 से 6 किलोमीटर का क्षेत्र है, मात्र 2 घंटे के अंदर पूरी तरीके से साफ कर दिया जाता है। ये तस्वीर इंदौर ने दिखाई है। इंदौर की बात अगर की जाए तो इंदौर के जो सफाई मित्र हैं वो 5 से 6 घंटे तो नगर निगम के लिए काम करते हैं, जो उनकी ड्यूटी है। लेकिन इसके बाद कई ऐसे सफाई मित्र हैं जो सड़कों पर रंगोली बनाते हैं और अलग अलग तरीके से कलाकृतियां बनाकर इंदौर को सुंदर बनाते हैं, यानी हमारा शहर साफ भी दिखे और हमारा शहर सुंदर भी दिखे। तो देखिए, सबसे बड़ा श्रेय इंदौर की जनता को जाता है, इंदौर के नगर निगम के जो सफाई मित्र हैं उन्हें जाता है। और कुल मिलाकर ये जन भागीदारी है, ये जो जन आंदोलन है, ये जन भागीदारी से सार्थक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज इंदौर के लिए एक और बड़ा दिन होने वाला है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को निमंत्रण मिला है, थोड़ी देर बाद वो दिल्ली के विज्ञान भवन में रहेंगे, जहां पे इंदौर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा साफ सफाई होने का अवार्ड मिल सकता है। और ये अवार्ड तीसरे रैंक का हो सकता है। अभी जो जानकारी सामने आई है कि इंदौर को पहली बार इंदौर के ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई का अवार्ड मिलने जा रहा है और देश का तीसरा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र होगा जहां सबसे ज्यादा बिल्कुल एक और अवार्ड मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए मिथिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, एक छोटा सा सवाल, एक बहुत छोटा सा सवाल, मध्य प्रदेश से, इंदौर से बाकी राज्यों को किस तरीके की सीख लेनी चाहिए स्वच्छता के मामले में, जब लगातार अपना रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं? देखिए, एक बार कम से कम इंदौर आना चाहिए और उन राज्यों की टीम्स को भी, जिस तरह से कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिनको लेकर मध्य प्रदेश की भी टीम्स जो हैं वो अधिकारी बाहर जाते हैं, वहां पर निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, सीखते हैं कि आखिरकार जहां से हम किस तरह मध्य प्रदेश में चीजें बेहतर कर सकते हैं। तो उसी तर्ज पर इंदौर कम से कम हर राज्य की टीम को आना चाहिए, शहर को घूमना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि आखिरकार एक स्वच्छ शहर किस तरह से
बनाया जाता है, क्योंकि देखिए बजट सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि इंदौर के पास सबसे बड़ा बजट है। मध्य प्रदेश से कई आर्थिक स्थिति में देखें तो महाराष्ट्र काफी बेहतर है। बड़े राज्यों तो की उस लिहाज तुलना में से बड़े राज्य में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन जन भागीदारी भी बेहद जरूरत हो जाती है। जन भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। लोगों को भी अपनी भूमिका को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका, मिथिलेश आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। स्वच्छता के मामले में इंदौर और मध्य प्रदेश पहला राज्य है, इंदौर सबसे नंबर 1 शहर है। उधर स्वच्छता के मामले में इंदौर ने लगातार छठी बार देश में अपना परचम लहराया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अवार्ड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू